हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट चैप्टर 3 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स इंट्रोडक्शन। चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल्स। आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझना है कि क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो क्वाड्रिलेटरल से पहले मैं आपको फिगर्स के बारे में बता रहा हूँ कि फिगर्स क्या है। क्वाड्रिलेटरल और फिगर्स में डिफरेंस है। तो द पेपर इज ए मॉडल फॉर ए प्लेन सरफेस। बेटा, आप जो प्लेन फिगर्स आपके पास जब कोई आप होमवर्क करते हैं तो आपके पास एक पेपर है लिखने वाला, उसी पे आप होमवर्क करते हैं। तो उसके जो ऊपरी पार्ट है, मेरे लिए बोर्ड और आपके लिए वो पेपर, एक प्लेन सरफेस एरिया है। और उस सरफेस एरिया पे हम जो भी बनाते हैं, जैसे एक तो सीधी लाइन से कोई वी मेक अ फिगर विद लाइन सेगमेंट। जैसे ये 3 लाइन है ए बी सी और ए सी, तो ये फिगर लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये कहलाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी सभी तरफ से बंद भी है, सभी लाइन स्ट्रेट है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। और मान लो आपने यूं बना दिया, देखो उसमें सीधी लाइन नहीं है, सर्किल है, तो ये कर्व फिगर कहलाएगा, एक क्लोज्ड कर्व फिगर कहलाएगा। अंडरस्टैंड। इसी के बेस पे मैं फिगर बनाए और मैं टाइप बता रहा हूँ। देखो ये है 2 लाइन सेगमेंट है, तो सिंपल तो है बट नॉट क्लोज्ड। बट ये क्लोज नहीं, क्योंकि यहाँ से ओपन है। अगर यहाँ से बंद कर देते तो ये सिंपल क्लोज कर्व हो जाता। अब यहाँ नॉट ए सिंपल कर्व, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे यूं ये लाइन इसको यहाँ दोबारा काट रही है, इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। कभी भी लाइन एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से गए यूं और यूं बना दिया, तो ये नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एक बार यूं आया था, एक बार यूं टच हो गया, क्रॉस हो गया, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। तो इसी तरह नॉट ए सिंपल कर्व। कर्व का मतलब होता है सीधी लाइन नहीं होती, टेढ़ी लाइन है सोचनी। एक क्लोज्ड कर्व बट नॉट ए सिंपल। देखो ये क्लोज है बट सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि सिंपल कर्व में लाइन बिल्कुल सीधी होती है। चाहे वो 3 लाइन हो, चाहे 4 से फिगर बने, चाहे 5 से बने, वो क्लोज्ड होता है और सिंपल भी होता है। सिंपल क्लोज। अब यहाँ पे देखो ये फिगर है, सीधी लाइन है, इसका मतलब सिंपल है और क्लोज्ड कर्व है। 2 फिगर है, सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। तो अंडरस्टैंड। इस तरह आपको पहला स्टेप मैंने यही समझा है कि विच इज फिगर ऑफ कर्व फिगर। कर्व फिगर में सीधी लाइनें नहीं होती हैं और सिंपल फिगर में सीधी लाइनें आपस में होती हैं। सीधी लाइन क्लोज्ड है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओपन है तो सिंपल क्लोज्ड नहीं, सिंपल फिगर बट नॉट क्लोज्ड। सिंपल तो है बट क्लोज नहीं है। देखो बेटा, अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं, पॉलीगॉन्स। कि पॉलीगॉन्स क्या है। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। मीन्स एक ऐसा कर्व जो कि बिल्कुल क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बना है, 2000 का पॉलीगॉन। एग्जाम्पल जैसे सीधी लाइन है और बंद है तो एक पॉलीगॉन हो गया। ये सीधी लाइन है, लाइन कितनी की हो,
इट इज नॉट नेसेसरी कि 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लाइन सीधी लाइन से बंद फिगर बनना चाहिए। इट इज कॉल्ड द क्लोज्ड पॉलीगॉन। ये एक डिफरेंस मैं यहीं पे बता रहा हूँ। कर्व दैट आर पॉलीगॉन, ये तो पॉलीगॉन हो गया। यहाँ पे देखो ये लाइनें तो हैं और ये बंद भी है, बट कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन, ये एक दूसरे को लाइन क्रॉस करके आगे चली जाती हैं। तो कर्व तो फिगर है बट नॉट पॉलीगॉन, पॉलीगॉन नहीं है। तो इट इज क्लियर। अब देखो कुछ 3 साइड्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। पता है आप लोगों को ऑलरेडी। 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन, आपकी बुक में टेबल बनी हुई है। 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नोनागन। अब मैंने क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, बट 4 साइड के और फिगर भी होते हैं, जैसे कि स्क्वायर। आप सभी जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड इक्वल हो, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, तो वो स्क्वायर होता है। बट ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। दूसरा रेक्टेंगल, आपको खूब पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एवरी एंगल 90 डिग्री। 4 साइड है, ये भी क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। अब रोम्बस, इसमें भी 4 साइड है, ये भी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बट एवरी एंगल 90 डिग्री नहीं होती, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके बाद पैराग्राम, इसमें भी 4 साइड होती हैं, बट ये रेक्टेंगल की बेस पर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो वो पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। तो ये जो सभी हैं ये क्वाड्रिलेटरल के पार्ट है। काइट आता है, वो भी सी में आता है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से किस किस फिगर को किस किस नाम से पुकारे जाते हैं। ओके, क्लियर? देखो बेटा, इसके बाद आता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कोई भी फिगर हो, कितनी साइडें हो और सारी क्लोज्ड हो, बट कोई भी एंगल अंदर की तरफ नहीं बने, सब एंगल बाहर बने। देख, दोनों के डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉनकेव पॉलीगॉन्स, कॉनकेव पॉलीगॉन्स में जो एंगल है अंदर की तरफ बन रहा है, जैसे इसमें इन पॉइंट से ये लाइन फिगर के अंदर की तरफ घुसी और यहाँ पे एंगल बनाया है। तो किसी भी कॉर्नर से अंदर की तरफ एंगल बने, ए फिगर मेक अ एंगल इनसाइड ऑफ द पॉइंट्स, तो इट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। जैसे इसमें देखो ये पॉइंट्स हैं, इनके यहाँ पे एंगल बना, तो इन पॉइंट से अंदर की तरफ बना। ये पॉइंट इसके सीधे बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों पॉइंट से अंदर की तरफ एंगल बना तो कॉनकेव पॉलीगॉन्स होता है। जैसे इसमें ये अंदर इन पॉइंट से, बट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जो एंगल है वो दोनों पॉइंट के अंदर नहीं बनेगा। ये देखो, ये दोनों पॉइंट है, पॉइंट पे ये एंगल है। अगर इसको हम यूं कर दें तो ये कॉनकेव हो जाएगा, बट ये यूं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। अंडरस्टैंड? कोई हमें डेफिनेशन नहीं लर्न करनी, सिर्फ माइंड में रखना है। कॉनकेव पॉलीगॉन में कोई भी एक एंगल जैसे पॉइंट है उसके अंदर बनता है। जैसे मान लो फिगर में हम ये पॉइंट मान लें ऊपर वाले, या मैं चौक से बताऊं, मान लीजिए सिर्फ 2 पॉइंट में बात कर रहा हूँ ना, ये कोई फिगर, इसके 2 पॉइंट हैं, तो इसका एंगल यहाँ बन रहा है,
तो ये इन पॉइंट से अंदर बना तो ये कौन केव पॉलीगॉन हो गया। अगर सारे एंगल, जैसे मान लो ये फिगर है, देखो चौक से मैंने ट्रायंगल बना दिया, तो ये कौन वैक्स पॉलीगॉन होगा कि कोई भी एंगल अंदर नहीं बन रहा है। अंडरस्टैंड। अब आता है रेगुलर पॉलीगॉन्स। बहुत ईजी है। पॉलीगॉन्स तो आप समझ गए जिसमें लाइन सेगमेंट हो और कितनी भी लाइन हो बट वो क्लोज्ड हो, वो पॉलीगॉन्स होता है। बट रेगुलर पॉलीगॉन्स में ऑल साइड्स आर इक्वल आल्सो एंगल, यानी एंगल और साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सभी साइड इक्वल नहीं हो, जैसे 3 एक हो, एक अलग हो तो इर्रेगुलर होगी, जैसे स्केलर ट्राइंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे हम कोई भी फिगर बना रहे हैं उसके अंदर के जितने भी एंगल हैं उनका सम, उनका प्लस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। जैसे मान लो हम पेंटागन बना रहे हैं तो हमें अंदर का एंगल कैसे पता चलेगा। n का मतलब नंबर ऑफ साइड, पेंटागन का फॉर्मूला दे रहा हूं, पेंटागन के एंगल सम प्रॉपर्टी नंबर ऑफ साइड 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 गए 3 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री का 3 से मल्टीप्लाई कर 0, 18 3 जा 54, तो 540 डिग्री आएगा पेंटागन। मान लो 3 साइड का निकालें ट्राइंगल का, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो तीनों साइड के एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होगी। समझ में आ गया। अब इसके दो तरह से हम अपने एग्जाम को, जब आपके एक्सरसाइज आएंगे तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो ये कोई 4 साइड का फिगर है, ये दे दिया आपको 70 डिग्री, ये दे दिया 110 डिग्री, ये दे दिया आपको 80 डिग्री या इसको 30 डिग्री। फाइंड द, तो हमें जो 4 साइड है पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी अंदर की निकालेंगे, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो हमें पता है 360 डिग्री हो गया। x प्लस 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। इनका सम कर लो 0, सम आएगा 210 डिग्री। x ट्रांसपोर्टिंग में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0, ये 150 डिग्री का आएगा। बाहर का एंगल निकालो किसी भी पॉइंट पे, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये x बाहर का एंगल निकालना हो तो x प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। फिर ट्रांसपोर्टिंग करके माइनस कर देंगे। तो आई होप दैट ये मेरा इंट्रोडक्शन था। आप लोगों के सभी स्टेप अगर आपने ध्यान से सुना तो एक्सरसाइज चैप्टर 3 की पूरी वो क्लियर हो जाएगी। थ्योरी है, क्वेश्चन आप बड़ी इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3.1 करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।